हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी मतदान किया है। ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर ने भी वोट डाला। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य की सभी 90 सीटों पर पहले चरण में यानी कि एक ही चरण में आज मतदान 7 बजे से शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हो जाएगा। एक साथ सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक आप अपना मत जो है वो डाल सकते हैं। इसीलिए अपने कामकाज खत्म कीजिए और फिर नजदीकी पोलिंग बूथ पर पहुंच करके वोट जरूर कीजिएगा। हरियाणा चुनाव में राज्य के कुल 2.03 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और ईवीएम खुलेगी 8 अक्टूबर को। तब आएगा रिजल्ट और फैसला कि किसकी सत्ता के इस जंग में जीत हुई है। आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बहुकोणीय ये मुकाबला देखने को मिल रहा है और कई सीटें तो ऐसी है, लगभग 90 में से 10 सीटें ऐसी है जिस पर नजर पूरे राज्य की टिकी हुई है कि आखिरकार यहां से जीत किसकी होने वाली है। कांग्रेस जो कि 10 साल का सूखा खत्म करना चाहती है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करने के लिए सीएम सैनी पहुंचे हुए हैं। मत्था टेका है गुरुद्वारे में और इनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल का दिन ये है क्योंकि आखिरी वक्त पर इनके चेहरे पर भरोसा जो है वो बीजे हाईकमान ने जताया है। कुछ महीने पहले ही बड़ा बदलाव किया गया है। मनोहर लाल का चेहरा हटा करके सीएम सैनी को कमान दी गई है हरियाणा की। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं हाईकमान के सामने ये साबित करना है कि जो इनके चेहरे पर भरोसा हाईकमान ने जताया है वो फैसला बिल्कुल सही था। अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो तमाम दिग्गज है भगवान पर जो भरोसा करते हैं वो पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आ रही हैं। जैसे कि तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। सीएम सैनी गुरुद्वारे में अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, मत्था टेक रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आज जो मतदान है वो सफलतापूर्ण हो और कहीं ना कहीं हमारी सत्ता आ जाए। तो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव पर सभी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। हर किसी के सामने एक नई चुनौती जो है वो इस बार देखने को मिल रही है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में रही है और उससे 10 साल पहले कांग्रेस सत्ता में रही थी, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है। मुद्दे भी चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी गूंजे, चाहे फिर वो मुद्दा खिलाड़ियों से लेकर हो, युवाओं से लेकर हो, किसानों से जुड़ा हुआ हो या फिर अग्निवीर योजना ही क्यों ना हो। तो हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी की गई है। किसान और जाट किसका साथ देने वाले हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान लंबे वक्त तक दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात रहे एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लेकर। तो किसानों की नाराजगी जो है वो भी देखने को मिल रही है, जवानों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है और जवानों की नाराजगी का महत्वपूर्ण कारण है अग्निवीर योजना। चुनाव जैसे ही नजदीक आए जवानों की नाराजगी को भांपते हुए अग्निवीर योजना में कई बड़े बदलाव हालांकि किए गए हैं, लेकिन क्या ये बदलाव सत्ता की चाबी दिला पाएंगे बीजेपी को या नहीं? दिन को आप स्पेशली देख रही हैं क्योंकि आपके लिए लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते एक पार्टी के मैं
कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं खासतौर पर, क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीतती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ, हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़, मेरे हाथ में इतना है मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं, बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी, वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आला कमान का होता है, चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। विनेश फोगाट ने सबसे पहले तो खिलाड़ियों का ही जिक्र किया और कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा सरकार हुआ करती थी तब खिलाड़ियों का स्तर जो है, लेवल जो है वो एक अलग हुआ करता था, लेकिन जब से कमान बीजेपी ने संभाली वो लेवल पूरा डाउन हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने नशा का जिक्र भी किया और यह जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में दिल्ली से एक भारी खेप जो है वो बरामद की गई है ड्रग्स की और कनेक्शन निकला है तुषार गोयल और तुषार गोयल का रिश्ता रहा है कांग्रेस पार्टी से, उनकी प्रोफाइल पर भी ये चीज मेंशन है। इसलिए इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो आखिरी वक्त पर बीजेपी की तरफ से बखूबी की गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का नाम तक इस पूरे मामले में ले दिया था। तो नशा का जिक्र करते हुए भी यहां पर विनेश फोगाट नजर आई। इसके साथ ही हरियाणा की जनता से अपील उन्होंने की है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, मद का इस्तेमाल जरूर कीजिए। मुख्यमंत्री को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कहा है कि ये फैसला तो जो है हाईकमान का होगा, हाईकमान ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, लेकिन इस बार जो है हमारी पार्टी जीत हासिल कर रही है, ये तय है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम सैनी की, जो गुरुद्वारे में पहुंचे हैं, मत्था टेका है, पूजा अर्चना